हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, TRE 2 के जितने भी अपॉइंटेड टीचर्स हैं उनकी सैलरी आना शुरू हो गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी एक मंथ की बनने वाली है। क्योंकि अभी जो सैलरीज़ आप देख पाएंगे वो सैलरी मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। एक स्क्रीनशॉट है, एक दो और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो ये जो सैलरी है ये अराउंड 10 डेज़ की है ना। किसी की 10 दिन की है, किसी की 9 दिन की सैलरी आई हुई है, जैसा इन्होंने ज्वाइनिंग लिया है। तो अभी ये जो सामने आप देख रहे हैं, एक हमारे मित्र हैं, इन हमारे साथ में इन्होंने ट्रेनिंग किया था। तो इनकी जो सैलरी है 16,300। पेमेंट हैज़ बिन प्रोसेस्ड बाई RBI फॉर योर अकाउंट एंडिंग विद दिस। तो इस तरह से मैसेज आएगा आपको, ठीक है, जब आपकी सैलरी आएगी। तो इन्होंने चूँकि अपना जो प्राण है, प्राण कार्ड और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, HMRS फॉर्म है, ये जा कर के BRC में सबमिट कर दिया था। ठीक है, इनका जब प्राण बन के आया 29/29 को इन्होंने बताया, जैसे कि उसी टाइम में जा कर के इन्होंने BRC में जाके खुद अपना ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया। तो उसके बाद इनकी सैलरी आ गई। इसी के साथ और भी कुछ लोगों की सैलरीज आई हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी एक है 14,817, ठीक है ना। और एक इनका भी सैलरी आया हुआ है 16,370। तो इन सैलरी को अगर हम राउंड फिगर में लें, अच्छा क्लास कौन सा है, तो इनका क्लास 16,370 जो आया है, इनका 9th-10th की क्लास है, मैंने इनसे पूछा था। और हमारे मित्र की इनका 6th to 8th में 16,300 आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने बताया, किसी ने 19th को ज्वाइन किया था, किसी ने 28th को ज्वाइन किया था, किसी ने 21st को ज्वाइन किया था। तो डेज़ के आगे पीछे होने की वजह से ये सैलरी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम राउंड फिगर में हम देखें कि लगभग कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी बनने वाली है, ठीक है। तो जैसा इनका जो सैलरी है 16,300, इन्होंने 19th को इवनिंग में ज्वाइन किया था, है ना, आफ्टरनून में। यानी इनकी जो सैलरी है तो वो 10.5 दिन की हम मान सकते हैं। 20 हो गया कंप्लीट, 20 से लेकर 29 तक, और उसके बाद में हाफ डे की सैलरी। ठीक है ना। अगर आपने पूर्वाह्न में लिया है जा कर के ज्वाइनिंग, तो आपकी फुल डे की सैलरी उस दिन की बनेगी। और अपराह्न में लिया है, आफ्टरनून में लिया है, तो हाफ डे की बनेगी। तो इसको हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि कितनी सैलरी इनकी एक्सपेक्टेड मंथली है। तो 16,000, ये 300, 16,300, ये हम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इनकी सैलरी हम मान लेते हैं 10.5, 10.5 दिन की है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,571 ये इनकी सैलरी है। ठीक, अब देखेंगे क्योंकि जो फेब मंथ था वो 29 का था, तो इसमें ये वैल्यू इतनी बढ़ के आ रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि महीने का दिन आपका जितना कम होगा, उसका एक दिन का सैलरी उतना ज़्यादा बनेगा। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो भी अभी राउंड फिगर में जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका 40,000 के अराउंड 6 to 8 की सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी जो क्लासेस हैं, जो 9th-10th है, तो उसकी सैलरी भी अराउंड 42 से 43,000 के बीच में रहने वाली है। 16,300 हो गया। इसके बाद 14,817 ये सैलरी है इनका। करीब इनका 9 दिन का सैलरी था, इनसे पूछा था मैंने, तो 9 दिन की सैलरी बन के आई हुई है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी मतलब कैसे बनी, क्योंकि अभी देखिए मेरा भी सैलरी अभी नहीं आया हुआ है। क्योंकि इसमें अभी मैंने वहाँ पता किया था कि हमारे जो हेडमास्टर हैं वो कह रहे हैं अभी सबमिशन होगा, ब्लॉक जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पर अभी सबमिट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से अभी सैलरी नहीं आई हुई है, क्योंकि ये ब्लॉक वाइज वर्क होता है। इसमें जो आपकी एब्सेंटी होती है वो भी जाती है, एब्सेंटी जाती है, प्लस उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होते हैं। तो इतना काम होने के बाद ही आपकी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो मैंने अभी देखिए, अगर आपके हेडमास्टर नहीं कर पा रहे हैं या हेडमास्टर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं सबमिट करने का, तो आपको खुद पता करना होगा। जैसे मैंने पता किया अपने BRC पे जा कर के, तो हमारे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है BRP, तो क्योंकि हमारे स्कूल में आए भी थे एक दिन, तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा है कि आप अपना कागज़ ला के खुद से सबमिट कर दीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट है वो अगर फॉरवर्ड नहीं हो रहा है
तो आप जो है इंडिविजुअली जा कर के कांटेक्ट कर लें सर से। तो जैसा हमारे सर ने कहा है कि आप हम कल ही मेरी बात हुई है, तो आज मैं दे दूँगा उनको कागज़, तो फिर उसके बाद 3-4 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर सैलरी आ जाएगी, क्योंकि ट्रेजरी में पैसा आ चुका है। ठीक है, जहाँ से पैसा आना है वो गवर्नमेंट से आ चुका है सैलरी, इसमें ट्रेजरी में, जहाँ से हम लोग के बैंक अकाउंट में आना है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी अपना, जिनका भी पैन कार्ड अभी नहीं हो रखा है, हो जाएगा कुछ दिनों में, सबका हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सैलरी रुकने वाली है आपकी, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है ना, बैंक अकाउंट वगैरह सब सही है, तो आपकी सैलरी आ जाएगी। इसमें एक चीज़ और है कि एसबीआई अकाउंट और दूसरे अकाउंट के में क्या वो है, तो आपको पहले ही जैसे बताया जा रहा था कि जो एसबीआई अकाउंट अगर आपका है तो आपकी सैलरी जल्दी आएगी, और अगर किसी और बैंक का अकाउंट लगाया है आपने, नेशनलाइज बैंक का, तो फिर आपकी सैलरी थोड़ा सा डिले होके आएगा, क्योंकि फिर जो एसबीआई से फिर जाएगा, पहले एसबीआई में आता है, एसबीआई से फिर ट्रांसफ़र होगा आपके बैंक में, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा सैलरी। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है तो। ठीक है। और कोई क्वेरीज़ हो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।